PDF प्रोवाइड करा रखी है, वो ओपन कर लो। ठीक है, ओनियन प्लांट एज ए वेजिटेबल प्लांट हम इसको यूज करते हैं ओनियन को। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? एलियम सिपा। बॉटनिकल नेम इज एलियम सिपा, फैमिली इज लिलिएसी। ठीक है, फैमिली लिलिएसी। एंड कॉमन नेम क्या हो जाता है इसका? प्याज, जिसे हम बोलते हैं ऑनियन। एंड द प्लांट पार्ट यूज्ड इज बल्ब। बल्ब की फॉर्म में ये प्लांट पार्ट हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओरिजिन हम इसका देखें तो ओरिजिनेट हुआ है ये कहाँ से? मेडिटेरियन रीजन से। मेडिटेरियन रीजन में भी पर्टिकुलर ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, जो इंक्लूड करेगा ईरान, पाकिस्तान एंड अदर माउंटेनियस कंट्रीज़ को, टू द नॉर्थ रीजन। ठीक है, और अब के टाइम में हम देखें तो ओनियन ये कल्टीवेट किया जा रहा है इन द ऑल अराउंड द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल कर रही थी क्या रिकॉर्डिंग? 2 मिनट है ना, अभी रुक जाओ, पोज कर दो उसको, रिकॉर्डिंग को पोज हो जाएगी। फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा एंड शैलो रूट्स प्रेजेंट होंगी। और कहाँ से अराइज होंगी? अराइजिंग फ्रॉम द डिस्क लाइक रेड्यूस्ड स्टेम। तो ये बाइनियल प्लांट होता है, तो फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन के अंदर इस प्लांट की ग्रोथ होती है। फर्स्ट सीजन में बल्ब की ग्रोथ होगी, सेकंड सीजन में क्या होता है? फ्लावर्स और सीड्स की ग्रोथ होती है। रूट सिस्टम, फाइबर्स रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो लीव्स हैं ये कैसी लीव्स प्रेजेंट हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। देखो ये जो लेयर्स की फॉर्म में ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक लेयर की फॉर्म में लीव्स प्रेजेंट होती है। और कहाँ से अराइज हो रही होती है? स्टेम से। ठीक है, कंसेंट्रिक लेयर फ्रॉम द स्टेम। हर एक लीफ क्या कंसिस्ट करेगी? लीनियर, होलो एंड सिलेंड्रिकल फ्लैटेंड लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड बिल्कुल जो ये इनका जो टिप्स के पोर्शन होगा वो लीफ ब्लेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कवर्ड होता है बाय दी शैथिंग लीफ बेसिस। ठीक है, आउटर लीफ बेसिस को कैसे होती हैं? थिन होंगी और मैम्ब्रेनस फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, और क्या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करेंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिक। प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कॉल्ड है ट्यूनिक। ठीक है, ट्यूनिक जिसे हम बोलेंगे TUNIC। क्या होती है ये? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है लीफ की। एंड द इनर लीफ बेस, जो इनर लीफ बेसिस होंगी वो थिक होंगे एंड फ्लैशी होंगे एंड लेडन विद द फूड। एंड द इनर मोस्ट लीफ बेस, इनर मोस्ट लीफ बेस कैसा होता है? थिक एंड विद अबोटेड लैमिना की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंड द ऑल द लीफ बेसिस ऑन द, ये डिस्क को एक डिस्क की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट करके एक बल्ब बना देते हैं। ठीक है, जितने भी ये लीफ बेसिस हैं एक पॉइंट से अराइज होंगे और ये डिस्क की फॉर्म में अरेंज होकर क्या बना देते हैं? एक बल्ब की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट सीजन का एंड होता है, ये कैसे नोमेरियस ग्रीनिश वाइट फ्लावर आ जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, वाइट फ्लावर्स आएंगे, वाइट फ्लावर की ग्रोथ होगी, ग्रो जाएंगे, जो कि अरेंज्ड होंगे इन दी एम्बेलेट फॉर्म साइमेज मैनर में। तो इन्फ्लोसेंस कैसे हो जाएगी इसके अंदर? एम्बेलेट साइमोज इन्फ्लोसेंस। और ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे? एट द एंड ऑफ लॉन्ग स्टॉक्स। एंड फ्रूट कैसा? इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि बियर करके रखेगा नोमेरियस स्मॉल ब्लैक कलर्ड सीड। फ्रूट कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सीड ब्लैक स्मॉल सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग, जो लीफ की आउटर लीफ बेस की कवरिंग होती है ट्यूनिक, और जो इनर लीफ है वो क्या बनाती है? फर्दर किसकी फॉर्मेशन करेगी? डिस्क वगैरह की फॉर्म करके ये बल्ब फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, तो ये कैसे बाइनियल हब होता है, 2 सीजन्स में इसकी ग्रोथ होती है कंप्लीट प्लांट की। फर्स्ट सीजन में तो बल्ब फॉर्मेशन होगी, सेकंड सीजन में सीड एंड फ्लावरिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कल्टीवेशन को डिस्कस करें तो कल्टीवेशन कहाँ पे? इन द टेम्परेट कोल्डर पार्ट ऑफ टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन के कोल्डर पार्ट है वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है ओनियन प्लांट को। ठीक है, प्लांट ग्रो कहाँ, कौन सी सॉइल में बेस्ट अच्छे से ग्रो करेगा? इन द सैंडी लोमी एंड सिल्ट लोमी सॉइल के अंदर। रिलेटिव हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग फोटो पीरियड इसको डिज़ायरेबल होता है। मीन्स जो नाइट लॉन्ग फोटो पीरियड मीन्स डे
लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सनलाइट की अच्छी खासी रिक्वायर्ड होती है इसको, ठीक है। लॉन्ग फोटो पीरियड आर डिज़ायरेबल फॉर द बल्ब फॉर्मेशन एंड द सीड आर सोन इन द अक्टूबर टू नवंबर इन द नर्सरी बेड्स। फर्स्टली जो सीड को नर्सरी बेड में शोन किया जाता है, देन सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड्स के अंदर, ठीक है। क्रॉप्स रिक्वायर जो कंप्लीट प्लांट, ये क्रॉप जो है वो 4 to 6 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है इसको मैच्योर होने तक, ठीक है। सीडलिंग से राइपनिंग तक कंप्लीट इसको ये 4 to 6 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कल्टीवेशन के बाद जब हार्वेस्टिंग आएगा तो हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप रेडी हो जाती है जब कंप्लीट प्लांट पार्ट कैसा हो जाए, येलो और फाइनली जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि फ्लावर्स और सीड या लीव्स पार्ट है वो डाई कर जाए और कम्प्लीटली येलोइश हो जाए, तो ये जो क्रॉप है वो कम्प्लीटली रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये यूजुअली 4 to 5 मंथ्स लेता है ना। हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पुलिंग और डिगिंग मशीन के थ्रू एंड बाय पुलिंग और डिगिंग द बल्ब फ्रॉम द सोइल, ठीक है। कुछ मशीन्स या फिर हैंड के थ्रू भी पुल कर सके या फिर डिगिंग खुदाई करके हम इन बल्ब्स को सोइल से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर ड्राई करेंगे इन द शीड एंड क्लीन फ्रॉम द डेड एंड ड्राइड लीव्स, और बाद में इसको फर्दर स्टोर करके रख लिया जाएगा। तो बल्ब्स कैसे ग्लोबोस और ओवल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, समवट फ्लैटेंड भी हो सकते हैं इन द शीप, ठीक है। कलर ये वेरियस हो सकते हैं कि इनका कलर वेरी करेगा ऑनियंस का, जैसे कि कुछ वाइट वैरायटी के भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो बल्ब्स हैं वो वाइट और ब्राउन और रेडिश, ये डिफरेंट कलर की वैरायटी हम देख सकते हैं ओनियन प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्दर इसके यूजेज आते हैं। मॉइस्चर प्रेजेंट होता है कुछ, ठीक है। 86% पोटाश प्रेजेंट होगा, फाइबर्स एंड फैट्स एस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पंजेंसी एंड ऑर्डर ऑफ ऑनियन भी देखा जा सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड। तो जो पंजेंट स्मेल प्रेजेंट होती है ओनियन प्लांट के अंदर वो किसके कारण होती है, सल्फर कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल डाइसल्फाइड कंपाउंड, ठीक है। और जो इस ऑनियन का जो है वो ओनियन बल्ब्स का साइज, शेप और कलर और पंजेंसी ये वैरी करती रहती है विथ द वैरायटी ऑफ ऑनियंस, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम इसके यूजेस देखें तो इसको हम एज ए सैलेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुलिनरी पर्पजेज में भी यूज होता है, जैसे कि कुछ में ये एक्सटेंसिवली यूज होता है सूप्स मेकिंग में, केचप्स में, कैंड मीट प्रोडक्ट्स में भी, ठीक है। एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ मैने पिकल्स एंड चटनीज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की फॉर्म में यूज हो सकता है ये, ठीक है। एंड ईटन एज ए फ्राइड, बॉइल्ड एंड रोस्टेड फॉर्म, फ्रोजन फॉर्म में भी ले सकते हैं हम इसको, एंड डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। तो डिफरेंट वेज से इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। एंड द स्मॉल बल्ब्स आर पिकल्ड इन द विनेगर और ब्राइन, तो इसका एज ए फूड डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका ओनियन प्लांट का डिस्क्रिप्शन। तो ओरिजिन कहाँ से देखा इसका हमने, मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन में भी पर्टिकुलर ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन जो इंक्लूड करेगा ईरान, पाकिस्तान एंड अदर माउंटेनियस कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। और फर्दर इसका हमने देखा फिर बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन,